हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। क्या आपको ये बात पता है कि ट्रेडिंग में 95% लोग लॉस करते हैं? जी हाँ, सिंपल वे में समझे तो अगर 100 लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें तो 95 लोग लॉस करेंगे, सिर्फ 5 लोग ही सफल होंगे। अगर वो 100 लोग सारे स्ट्रेटजी जानते हो फिर भी चांसेस है कि 95 लोग फेल हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैं आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सच क्या है। देखो, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सारे ट्रेडिंग से पैसे कमाओ, इसलिए मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे 5% में आ सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर सिर्फ स्ट्रेटजी से पैसे बनता तो हर कोई बना लेता। ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं आपकी माइंडसेट से, आपकी साइकोलॉजी से। सिर्फ 20% आपकी स्ट्रेटजी काम आती है, बाकी का 80% आपकी साइकोलॉजी ही काम आती है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपकी साइकोलॉजी कितना मायने रखती है। पर अफसोस की बात यह है कि लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। रोज़ मुझे भी कई मैसेजेस आते हैं और कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई स्ट्रेटजी बता दो, पर मैं गलती उनकी भी नहीं मानता, क्योंकि वो तो बेचारे नए हैं इस फील्ड में। और कुछ शातिर लोग अपना कोर्स बेचने के चक्कर में उन्हें फंसाते हैं और ऐड भी कैसा कैसा चलाएंगे। 90% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी, 95% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी, मैंने तो कई बार 98% तक का देखा है। मैं सारे को गलत नहीं बोल रहा हूँ, कुछ जेन्युइन भी हैं, बट उनकी संख्या ओनली 1% है। बाकी का 99% सिर्फ लोगों के बेवकूफ़ बना रहा है और इस चक्कर में लोग फंसते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई तो ऐसा बंदा होगा जो ऐसी स्ट्रेटजी बता देगा जिसमें कभी लॉस हो ही ना। मैं ट्रेड करने बैठूं और वो स्ट्रेटजी लगाऊं और पैसे कमा लूं। लेकिन एक बात आप जान लो, स्ट्रेटजी सिर्फ 20% ही चाहिए, बाकी का 80% आपका माइंडसेट काम आएगा। और इस चैनल पर मैं सिर्फ साइकोलॉजी और माइंडसेट की बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी माइंडसेट इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप कोई भी स्ट्रेटजी से पैसे बना लो, फिर आप किसी के सामने ये ना बोलो कि मुझे स्ट्रेटजी बता दो। तो बने रहे हमारे चैनल साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपकी साइकोलॉजी सुधारने की जिम्मेदारी हमारी। जनरली मैं इतनी सारी बातें नहीं करता हूँ और सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ, बट आज मुझे इसकी ज़रूरत लगी ताकि आप समझ पाओ कि अगर ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं तो साइकोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो एक भी वीडियो मिस ना कीजिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी टॉपिक पर जिसे आपने समय रहते नहीं सुधारा तो ये आपकी ट्रेडिंग कैरियर खत्म कर देगी। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। इसे ट्रेडिंग की दुनिया में हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग ट्रेडिंग। खासकर ये बिगनर ट्रेडर में ज़्यादा होती है। देखो, जब आप चार्ट देखोगे लाइव मार्केट में तो हर कैंडल पर आपको लगेगा कि ट्रेड बन रहा है और ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए इस चक्कर में आप वो ट्रेड ले लेते हो और लॉस कर बैठते हो। फिर अगला बार आपको ऐसा ही लगता है और फिर वो ट्रेड ले लेते हो और फिर आप लॉस कर लेते हो। ऐसा करते करते दिन का अच्छा खासा लॉस कर लेते हो और जब रियल सेटअप बनता है तो आपका हिम्मत ही नहीं होता फिर से ट्रेड लेने की। तो कैसे बचे इस फोमो नामक बीमारी से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे बचने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके मेनली 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो चांसेस है कि आप ये गलती कर दोगे। इसमें होगा ये कि जब आपको आपका रूल्स ही नहीं पता होगा तो हर कैंडल पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी और यहीं पर आप गलती करोगे। दूसरा कारण है कि आप एक बढ़िया सेटअप नहीं खोज पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक आप एक बढ़िया सेटअप नहीं ढूंढोगे तो ट्रेड कैसे लोगे। फिर तो वही होगा कि जब मन करेगा आप ट्रेड ले लोगे और फिर लॉस कर बैठोगे। तीसरा कारण है कि आप अपने सेटअप पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हो। बहुत से ट्रेडर्स की ये भी गलती होती है कि वो अपने सिस्टम पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि वो पहले ही इतना लॉस किए रहते हैं कि वो सही टाइम पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। तो अब 3 मेजर कारण तो समझ गए, अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इन तीनों का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वेट करना। जी हाँ, जब भी आपको लगे कि मैं रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ मत करो, सिर्फ वेट करो और रूल समझो, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा है कि जब आपको बढ़िया सेटअप ना मिले तब भी वेट करो। इस बीच में कोई पागलपन मत करो, सिर्फ वेट करो बढ़िया सेटअप आने का, और जब आए तब ट्रेड लो।
तीसरा यह है कि जब आप सेटअप आने पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो वेट करो। कई बार लोग ट्रेड थोड़ा निकल जाने के बाद एंट्री ले लेते हैं, वो वेट ही नहीं कर पाते। बट जब एक बार ट्रेड निकल गया तो आप वेट करो दूसरा सेटअप बनने का। ये मार्केट है, यहाँ कई सारे बढ़िया सेटअप बनेंगे। तो ये था 3 प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन। जिसे ये आ गया वो ट्रेडिंग क्या हर जंग जीत लेगा। लेकिन लोग वेट ही नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचो, इंडियन मार्केट लगभग 6 घंटे खुली रहती है। मान लो कोई 3 घंटे से वेट कर रहा है बट कोई सेटअप नहीं मिला किसी दिन, कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा। बट रियल ट्रेडर उसी फ्रस्ट्रेशन पर काबू पा लेते हैं और यही आपको भी करना है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, टेक केयर।